अजीज़ान मोहतरम सामईन ज़वील एहतराम, आज का ये जश्न मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला के नामे नामी से मंसूब ये जलसा पाक जो सरे शाम से आपकी बस्ती में सजाया गया है और आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा उलमा और आस्ताने कुतुबुल मदार की शुअराए किराम बिलखुसूस फाज़िल साउथ अफ्रीका जो अभी अभी आपके सामने नातो मनक़बत सुना भी रहे थे और अज़मते सिलसिले मदारिया समझा भी रहे थे। और जहाँ तक मुझ जैसे नाक़िस की ये सोच है कि अब तक जो लोग नहीं समझे थे उनकी समझ में आ जाना चाहिए कि सरकार मदार पाक का सिलसिला क्या है, सरकार कुतुबुल मदार की शान क्या है, अज़मते मदारुल आलमीन क्या है। खैर जिसको नहीं समझेगा उसको थोड़ा बहुत मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा, मगर इतना तो जानता हूँ अच्छी तरीके से कि जिसको नहीं समझना है फिर वो समझता नहीं, और जिसको समझना है तो उसके लिए सरकार मदार पाक का सिलसिला नसब ही काफ़ी है, मदार पाक का शजरे तरीक़त ही काफ़ी है, मज़ार पाक के खुलफा ही काफ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को परवरदिगार आलम ने वो मकाम अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक में मदार पाक को वो शोहरत अता फरमाई है। औलिया अल्लाह के दरमियान सरकार मदार पाक को वो अज़मत वो वक़ार व बुलंदी अता की है कि आप जहाँ पहुँचेंगे, जिस खानकाह में जाएंगे, जिस सिलसिले वाले से पूछेंगे, अगर वो ईमानदार माई का लाल होगा तो ये जरूर कहता नजर आएगा कि मैं कादरी हूँ मगर मेरे पास मदार पाक की निस्बत है, मैं चिश्ती हूँ मगर मेरे पास मदार पाक की निस्बत है, मैं बरकाती हूँ मगर मेरे पास मदार पाक की निस्बत है, मैं बिलगिरामी हूँ मगर मेरे पास मदार पाक की निस्बत है, मैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिनानी से निस्बत रख के खुद को मैं अशरफी कहता हूँ, उसके बावजूद मेरे दामन में मदार पाक की निस्बत है। मैं सरकार साबिरे कलियर से निस्बत रखता हूँ, बावजूद मुझ पे फैज़ाने सरकार मदार पाक है। मैं देवा का वारिस हूँ, मैं वारिस पंजतन कहलाता हूँ, मगर फिर भी मेरे दामन में सरकार मदार पाक की निस्बतों की सौगात मौजूद है। वो जरूर कहेगा कि मैं ताजुल औलियाए मिल्लत व दीन हूँ, मैं मखदूम जहाँ जहाँ गश्त हूँ, मैं जलालुद्दीन सुर्खरोश बुखारी हूँ, पूरे भारत में सेंट्रल एशिया में मेरा सिलसिला मेरा नसब फैला हुआ है। बावजूद उसके मखदूम जहाँ जहाँ गश्त सुर्खरोश बुखारी के पोते ये पुकार के कहेंगे लोगों मुझे भी मदार पाक की मज़ीद निस्बत हासिल है, आपका फैज़ान हासिल है, आपका सिलसिला हासिल है। मगर वही कहते हैं अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं ज़्यादा बात बढ़ाऊंगा नहीं, मगर सिर्फ इतना कहता हूँ कि फूल के पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। आप किसको क्या समझाएंगे, किसको क्या बताएंगे कि अज़मते मदार क्या है? अज़मते मदार जानने के लिए आप मौलवियों से पूछ रहे हैं कि हजरत जी आप बताइए कि कुतुबुल मदार किसको कहते हैं? अरे कुतुबुल मदार कौन है? अगर ये तुम्हें जानना है तो मोइनुद्दीन चिश्ती से पूछो। कुतुबुल मदार कौन है? तुम्हें ये जानना है तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर गौसे आज़म से। कुतुबुल मदार कौन है? अगर इसको जानना है तो तुम्हें कुतुब ज़माना सैयद बुट्टन बहराइच से पूछना पड़ेगा तो कुतुबुल मदार की ज़ात क्या है? अरे अवध के ताजदार कुतुब अवध शाह मीना लखनवी से पूछिए वो कौन है जिसने अपना कीसा वो मुसल्ला भेजकर आपकी विलायत का ऐलान किया था, आपकी विलायत इजरा भी किया था। अब कहा था लोगों आज के बाद से अवध की सरजमीन पे
जो कोई भी दुख दर्द का मारा होगा, मैं बदियुद्दीन जिंदा शामदार शाह मीना की ड्यूटी लगाता हूँ। अब हर बेकसो मजलूम उनकी बारगाह में जाएगा और उनसे मेरा फैजान हासिल करेगा। सरकार शाह मीना से पूछिए, सरकार बदियुद्दीन जिंदा शामदार किसको कहा जाता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सरकार फजले रहमानगंज मुरादाबाद। मैं जानता हूँ आप थक गए। 10 बजे से बैठे रात 2:30 बज गए हैं और जाहिर सी बात है थकावट थोड़ी सी आ जाती है। अगर एक बात कहूँ कि फरिश्ते नामे आमाल में लिख रहे होंगे कौन कौन बैठा था और एक कुतबे वहदत का जिक्र चल रहा था, तो सन्नाटे में कौन कौन था और कौन खुशी से झूम रहा है, ये पूछा जाएगा आपसे। अच्छों के जिक्र में खुश होना ये अच्छों का तरीका है और अच्छे जिक्र में खामोश हो जाना ये अबू जहल का तरीका है। अब फैसला आप कीजिए कि आप सिद्दीक़ अकबर के तरीके पे अमल करेंगे या फिर अबू जहल के तरीके पे अमल करेंगे। मुस्कुराते रहिए, सुभान अल्लाह बोलते रहिए, ताकि ये फर्ज और ये शामियाना गवाह हो जाए कि कुछ लोग बैठे थे तो आले रसूल के जिक्र पे मुस्कुरा रहे। दमदार 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 दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह के जलसे की सरपरस्ती राजदारे तीनों मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद राजदार हुसैन साहब किबला जो इस वक्त सरपरस्ती की मसनद में तशरीफ फरमा है, और मैं कहता हूँ कि हजरत की मौजूदगी ही बड़े बड़े मुक़र्रिरों के लिए ये मसला पैदा कर देती है कि वो बोले क्या कि अल्हम्दुलिल्लाह वसीउल मुताला कसीरुल मुताला, अपने सिलसिले को हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिलसिले के दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखने वाले, शरीयत की हर मसाइल को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जानने वाले और सैकड़ों मशाइख और उलमा के पीरो मुर्शिद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं एक लफ्ज आपकी बारगाह में अर्ज करूंगा और मैं हजरत से ताईद भी चाहूंगा, मगर पहले मैं ये चाहता हूं कि मजमा थोड़ा बोलने वाला हो जाए, थोड़ा सा बोले। मैं नारे लगा दूं, मेरे साथ मिलकर नारे का जवाब दें। अगर कंबल में भी है, रजाई में, तो वहां से भी जवाब दे सकते हैं, इसलिए कि शायद मैं न देख सकूं मगर फरिश्ते तो देख रहे हैं ना कि आप जहां भी बैठे हैं खुश जरूर हैं। जोर से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसके बाद आप लगवाइएगा, पहले मैं लगवाइएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मेरे अकेले की आवाज आप पे भारी पड़ जाए तो ऐसा हो सकता है कि सारे लोग मिल करके नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार दमदार दमदार। आज की ये शब नूरानी है, आकर देख लो उनके ज़िक्र पाक की महफिल सजा कर देख लो। आज की ये शब नूरानी है, आकर देख लो उनके ज़िक्र पाक की महफिल सजा कर देख लो। और नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां, या मदारल आलमी नारा लगा सुभान अल्लाह। नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां, या मदारल आलमी नारा लगा कर देख लो। और हर सदी में थे मदारी, आज भी है बिल यकीन, हर सदी में थे मदारी, आज भी है बिल यकीन। हम बहुत अनमोल हैं, कीमत लगा कर दमदार 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 दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम बहुत अनमोल हैं, कीमत लगा कर देख लो। और घर से निकले थे तने तन्हा मदारे दो जहां। 242 सदी हिजरी में इस आलमे फना में कदम रखा। अजीजाने मोहतरम, उस्ताद गवाह है कि
जब हुज़ैफा मराशी शामी की बारगाह में लाए गए 4 साल 4 महीने 4 दिन में कि अब कुछ अलीफ बा और बिस्मिल्लाह पढ़ें और इब्तिदा करें। तब पहली नशिस्त में हुरूफे तहज्जी के अलिफ के वो राज खोले कि उस्ताद आज अंगुष्ठ बदंदा ये कहने पे मजबूर है कि लोग शागिर्दों को पढ़ाते हैं, मैं तो उस्ताद क्या बात है, बेशक बेशक। 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में सुभान अल्लाह अलिफ के वो राज खोले कि उस्ताद समझ गया अब मेरे पास जो आया है वो शागिर्द की क्वालिटी का नहीं है, वो इमाम है, वो उस्ताद है, वो मुर्शिद व मुरब्बी है। जहाँ चला जाएगा मोहम्मद अरबी दी के दीन की तबलीग करता जाएगा, मुस्तफा के शरीयत की धूम। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। और वो उलूम हासिल किए कि मैं क्या बताऊं आपको। यार मोहम्मदी दीन पे थे, गौर कीजिएगा, मोहम्मदी दीन पे थे, रसूल करीम के दीन पे थे, नबी करीम की उम्मत में थे, मुस्तफा करीम की आल में से थे, तो कुरान काफी था। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और ये वो कुरान है जिसमें हर रात को या इसका जिक्र है, ये वो कुरान है जिसकी गारंटी खुद कुरान ले रहा है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अरे बोलते रहो जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये वो कुरान है, रब फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। पूरी दुनिया को कुरान काफी है, बावजूद उसके सरकार मदार पाक के अहवाल में है कि आप कुरान के भी आलिम व हाफिज थे, तौरात के भी आलिम व हाफिज थे, इंजील के भी आलिम व हाफिज थे, ज़बूर के भी आलिम व हाफिज थे। और मैं नहीं कह रहा, लताइफ अशरफी में हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी इरशाद फरमाते हैं कि वो उलूम जो मखसूस हैं अंबिया से, यानी हीमिया, कीमिया, रीमिया, सीमिया जैसे उलूम सरकार कुतुबुल मदार बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार को आते। दम मदार दम मदार दम मदार दम मदार। नारे तकबीर नारे रिसालत। ये सारे उलूम के आलिम थे, सारी आसमानी किताबों के अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज थे। कैसा क्यों है जब कुरान काफी है? ये तमाम कुतुब को आखिर अजबर करने की वजह क्या है? ये तमाम कुतुब को पढ़ने की वजह क्या है? इसके हिफ्ज़ की वजह क्या है? तू समझा नहीं है। ये वो है जो कायनात आलम का सबसे बड़ा बाजी बना के भेजा गया है। अपने दौर से लेकर के जब तक कुतुबियत का जोर जब तक सरकार मदार पाक कुतुबुल मदार पे फाइज रहेंगे तो कायनात आलम में आपका दौरा होता रहेगा। कभी यहूदी से मुलाकात होगी, कभी ईसाई से मुलाकात होगी, कभी मजूसी से मुलाकात होगी, कभी नसारा से मुलाकात होगी, कभी कुरान पढ़ने वालों से मुलाकात होगी। ये रसूल का बेटा जिसके सामने बैठेगा उसको उसी की जबान में जवाब देता नजर आएगा, उसको उसी की जबान में इस्लाम और हक की दावत पेश करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदारे पाक का जो एरिया है, जैसे एक बात सुनिए, अगर मेरा वालिद मेरा पर्स चोरी हो जाए आपके इलाके में तो मैं कौन से थाने में रिपोर्ट लिखाऊं? हाँ बोलिए, क्या नाम है थाने का? लालगंज अजहरा। लालगंज बहरों में दिखाऊं। और अगर मैं चला जाऊंगा तब लिखा जाएगा? कड़े मानिकपुर जाके लिखवाऊं तब मैं को नहीं भैया, मैं तो इलाहाबाद जाऊंगा, हेडक्वार्टर जो है वहां लिखवाऊंगा। मौलाना ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंसी है मौलाना, ऐसा नहीं है। हर एक का क्षेत्र है, वो हुदूद है, हुदूद के अंदर जहां आपका मामला हुआ है वहीं पे बैठ करके उसी थाने के अंदर आपको रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, वरना रिपोर्ट आपकी लिखी नहीं जाएगी। मैं यही तो कह रहा हूँ, जिसके लिए हुदूद मुतअय्यन हो उसको मखसूस उलूम दिए जाते हैं, जिसे पूरी दुनिया के अंदर शरीयत मुस्तफा की तबलीग का जिम्मा दिया जाए। तो दुनिया में जितनी ज़बानें हो, जितनी किताबें हो, जितने उसूल और
गुरु हो वो सबका आलिम बना के कहा जाता है। अब अफगानिस्तान जाना तो उनके एतबार से फैसला करना, अगर अमेरिका जाना उनके एतबार से फैसला करना, यहूदियों के बीच में बैठना तो उनकी किताब के एतबार से बातें करना, ईसाइयों के बीच में बैठना तो उन्हें ईसा की बातें बताना, मूसा के किस्से सुनाना, ज़बूर पढ़ के बताना, ताकि दुनिया को चले, दुनिया को ये मालूम हो कि मज़ार पाक का कोई अपना क्षेत्र मखसूस नहीं है। ज़मीन खुदा पे जहाँ निकल जाए, जहाँ जहाँ तक रब की रुबूबियत का साया है, मुस्तफा की रहमत का करम है, वहाँ वहाँ तक मज़ार पाक काम करते चले। दम मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घर से निकले थे घर से निकले थे तने तनहा मदार। जोर से कहिए ना, अभी मैं तकरीर शुरू कहाँ किया। सुभान अल्लाह, हाय सुभान घर से निकले थे तने तनहा मदारे दो जहां, आज हर घर में मदारी है, बुला कर देख लो। फैली है उनसे निखते फैजाने मुस्तफा, शादाब हर कली है उन्हीं के बहार से, शादाब हर चमन है उन्हीं के बहार से। कादरियों, चिश्तियों, नक्शबंदियों तो हर वर्ग वाबस्ता सब है दामने कुतुल मदार। सुभान अल्लाह। अजीजाने में फजले रहमान गंज मुरादाबादी, गंज मुरादाबाद बहुत दूर नहीं है, कभी मौका मिले चले जाइएगा। किताब का नाम है शमअ रहमानिया। शमअ रहमानिया में है कि दो खवातीन, दो औरतें एक दिन सरकार फजले रहमान गंज मुरादाबादी छोटा मोटा आदमी नहीं है, आलिम दीन भी है, शरीयत का राज़दार भी है, तरीक़त को जानने वाला भी है, बहरे मारिफत का गव्वास भी है, अपने वक्त का कुतुब भी है। दुनिया उसके सामने फैज़ लेने आती है और इस पर करम वाला करम ये है कि ये फजले रहमान गंज मुरादाबादी हुसैनी भी है। धीरे से कहो कोई सुन न ले, हुसैनी भी है, ताज़ियादार भी है, या हुसैन भी कहता है, या अली के नारे। सुभान अल्लाह। फजले रहमान लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सरकार फजले रहमान गंज मुरादाबादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दो औरतें पहुंची, कहा हम अपना मसला लेके आए हैं, अपनी दुख लेके आए हैं, पीड़ा लेके आए हैं। कहाँ से आई हो बहनों? का मकानपुर से आए हैं। फजले रहमान गंज मुरादाबादी बहुत पुराने बुजुर्ग ने, अभी 100 साल के अंदर। कहाँ से आई हो? का मकानपुर से। का उठो 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 उठो, बाहर निकलो, बाहर जाओ। का माई बाप हुजूर, मैं अपने दुख लेके आई हूँ, ये अल्लाह वालों का शिवा है, ये औलिया का तरीका है कि मैं आपकी बारगाह में आई हूँ अपनी बिस्ता लेके, मुनाजात लेके, दुआएं लेके, और आप कहने बाहर निकलो। तो सरकार फजले रहमान गंज मुरादाबादी कहते हैं मकनपुर जैसा बड़ा दरबार छोड़ के यहाँ क्या लेने आई? इतनी जोर से सुभान अल्लाह नहीं कहा जितनी जोर से कहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, आपके क्षेत्र का कोई मुफ्ती नहीं कह रहा, ये कोई आलिम और मुकर्रिर नहीं कह रहा, ये फजले रहमान गंज मुरादाबादी जैसी अबकरी शख्सियत कह रही है कि इतना बड़ा दरबार छोड़कर यहाँ क्या लेने आई हो? जाओ, पता चला जिसके दामन में मकनपुर के कुतुब का दामन है, फिर उसको किसी और के दामन की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ क्या लेने आई हो? जाओ। और आज तो आलम ये है, हुजूर ये सच्चे लोग थे। सुनिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता 100 लोग हो, 200 लोग हो, 2 लोग भी रहेंगे तो मैं बात करूंगा, मुझे मालूम है मेरी बातें बाद में सुनी जाती है। सुभान अल्लाह। मेरी बातें बाद में सुनी जाएंगी चोरी छुपे। सुन लीजिएगा, जो कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे कह रहा हूँ, किताब पेश कर दूंगा, फैसला आप कर लीजिएगा। क्या फरमाया? इतना बड़ा दरबार छोड़कर यहाँ क्या करने आई है? मैं कहा हुजूर आप कैसे लोग हैं कि कोई आया है आपके पास, नजराना दे के जाएगा, कुछ न कुछ आता करके जाएगा, झोली में डाल के जाएगा, तो आप ऐसा कह रहे हैं? हमारे जमाने में आते तो देखते ऐसे ऐसे चोर और डाकू हैं, हमेशा दामन फैलाए खड़े हैं, किसके मुरीद हो? खुला के हो, आओ कोई बात नहीं, हमसे तालिब हो जाओ। धीरे धीरे सर पे हाथ रखा, अपने करीब किया, अपने फंदे में लिया, अपने सिलसिले में लेके हमने
सिलसिला बढ़ाया है। नहीं, वो चोरों का जमाना नहीं था, वो वलियों का जमाना था। वो वली जमाना कुतबे वक्त थे। क्या फरमाते हैं, इतना बड़ा दरबार छोड़कर मकनपुर से यहाँ क्या करने आई हो? तो उन खवातीन ने कहा, हुजूर हम गए तो मदार पाक के पास। अब जो लिखा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, इस पे तफसीला बाद में करेंगे। गए तो मदार पाक के पास ही थे, तो ख्वाब में मुझे बताया गया कि फजल रहमान गंज मुरादाबादी के पास जाओ, अब तुम्हारा काम वहां से होगा। सुभान अल्लाह। यहाँ जब लखनऊ तशरीफ लाए तो एक शख्स आया अपनी बीवी के लिए दुआ करवाने की तबीयत खराब है, तो मुस्कुरा के कहा, शाह अमीना के पास जाओ, उनके पास जाओ, वहाँ दुआ कबूल होगी। शाह अमीना कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे, कहाँ पाए जाएंगे? मतलब अभी कोई अता पता नहीं था, अभी कोई ठिकाना नहीं था, अभी विलायत तो छोड़िए, नाम का भी चर्चा नहीं था। मदार पाक ने अपना मुसल्ला और अपना कीसे बाब दे करके काजी शहाबुद्दीन को बताया, बोला मजार पे चले जाओ, वहाँ पे शाह अमीना है, जारूप कशी करते हैं, उनको ये दे देना, कहना इसमें 2 रकात नमाज पढ़े, दुआ करे। आज से अवध की कुतबियत हमने उसे दे दी है, वो जिसे चाहेगा दुआ करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को उसके हक में कबूल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदार दम मदार दम मदार ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ फजल रहमान गंज मुरादाबादी के पास भेजे, वहाँ शाह अमीना लखनऊ के पास भेजे, और उनको अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो अता फरमाए कि वो दुआ करें तो उनके हक में दुआ कबूल हो। मिस्कीनों, गरीबों और भूखे मारों की ये क्या है पता है? ये वही है कि कुतुबुल मदार वो है कि अल्लाह औलिया के दरमियान अज़ल और नसब का उसको अल्हम्दुलिल्लाह मलका और हक हासिल होता है, और खलाइक में जबरो कसर का उसको इख्तियार होता है। यानी कुतुबुल मदार वो है जो खलाइक में जबरो कसर कर दे। हाँ, आप कहोगे खलाइक में जबरो कसर क्या है, तो सुनो, मखलूक में जबरो कसर का मतलब ये है कि कुतुबुल मदार को वादउ ला शरीक ने वो इख्तियार दिया है, वो चाहे तो ईरान को हिंदुस्तान लाए, हिंदुस्तान की जमीन को ईरान में डाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चाहे सूखी जमीन को सरसब्ज़ो शादाब कर दे और लैला की जमीन को बंजर कर दे। वो दुआ करे तो बारिश हो, सुभान अल्लाह। वो दुआ करे तो औलाद हो, वो दुआ करे तो अंधों को आंखें आए, वो दुआ करे तो बीमार को शिफा मिले। ये है मखलूक में जबरो कसर। और कहते हैं औलिया में अगर वो चाहे अज़लो नसब, यानी कोई वली हो उससे विलायत छीन भी सकता है, कोई वली ना हो उसको विलायत अता। सुभान अल्लाह। अगर तुम ये कहते हो सरकार मदार पाक का सिलसिला सोख्त हो गया है, जबकि ये वो कहानी है अजीज़ान मोहतरम, अब इस कहानी में कोई दम बचा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक्का ने इस कहानी के इतने जो है खच्चे उड़ाए हैं, इस कहानी का इतना ऑपरेशन किया है, इतना पोस्टमार्टम किया है कि अब कुछ बचा नहीं कि इसके अंदर बहुत बच जाए। मगर आज भी कुछ कादिर शाही चमचे हैं जो सुबह शाम खड़े सिलसिला सोख्त है, सिलसिला सोख्त है। यही फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लोगों ने आके कहा, हुजूर यही कहानी की बुनियाद पे सिलसिला मदारिया सोख्त है। वही शमे रहमानी किताब सिलसिला मदारिया सोख्त है। हमने सुना है कि उसमें वली नहीं होते, साहिबे मारिफत नहीं होते, तो मुस्कुरा के कहा, सुनो, मौलाना मुंगेरी ये रिवायत कर रहे हैं कि मुझसे बाबा जान ने यानी फजल रहमान गंज मुरादाबादी ने कहा कि दिल्ली में इसी तरीके से हजरत ईशान तशरीफ फरमा थे, सामने से मदारियों का एक गोल निकला, यानी तमाम मदारी फुकरा तशरीफ ले जा रहे थे। कहते हैं इनमें से कोई वली है क्या साहिब निस्बत? देखिए तो सही, इनके ताल्लुक से ये मशहूर है कि सिलसिला सोख्त हो गया।
बाबा ने निगाह डाली, निगाह डालने के बाद आंखें बंद करी, बंद करने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह इस गोल में एक साहिबे निस्बत मौजूद है जिसका सिलसिला मदारे पाक से जारी है, वो नजहरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसमें ताजगी बाकी है। मालूम यह हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के करीब के, माजी करीब के वली कामिल ने ये कह के बता दिया कि सिलसिले मदारिया की निस्बतें अल्हम्दुलिल्लाह सोख्त नहीं हुई हैं, आज भी सिलसिले मदारिया की निस्बतें जिंदा हो जावे। दमदार दमदार दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आप फजल रहमानगंज मुरादाबादी की क्या बात करते हैं? शाह बरकतुल्लाह की बारगाह में चलिए। कहा जब मेरी दशना लबी मुझे सताने लगी, वैसे तो मैं हुसैनी सादात में से, सैदी सादात में से सलासिल की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फैजान पहुंचा हुआ था, मगर मुझे ख्याल ये आया कि मुझे और मजीद हासिल करना चाहिए। तो हजरत शाह बरकतुल्लाह मारहरवी तशरीफ ले आए। कहाँ कालपी शरीफ के अंदर शाह फजलुल्लाह कालपी की बारगाह में। कहते जैसे ही पहुंचे हैं शाह फजलुल्लाह कालपी ने खड़े होकर के इस्तेकबाल किया, सीने से लगाया। कहते 5 सिलसिलों की इजाजत और खिलाफत शाह बरकतुल्लाह मारहरवी को दी गई है। तो कौन कौन सी है? तो पहली है कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सुहरवर्दी और सिलसिला मदारिया है जो अल्हम्दुलिल्लाह शाह फजलुल्लाह कालपी से शाह बरकतुल्लाह मारहरवी लेकर के आए। बेशक शाह बरकतुल्लाह मारहरवी से हुजूर शमशे मारहरा अच्छे मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, अच्छे मियां रहमतुल्लाह अलैह से हजरत हमजा आइनी मारहरवी, हमजा आइनी मारहरवी से ये सिलसिला आया है हुजूर सैयदी आले रसूल अहमदी तक। और हुजूर आले रसूल अहमदी ने जिसको खिलाफतें अता फरमाई है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 13 सलासिल चले हैं, जिसमें से सिलसिले आलिया, बदिया, मदारिया भी है जो लोगों ने पाया है इस सिलसिले के फैजान से माला माला हुए। आज किस मुंह से लोग मना करते हैं सिलसिले मदारिया सोख्त हो गया? तुमको शर्म नहीं आती? एक किताब लिए खड़े हुए, किताब में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मी गोयन लोग कहते हैं। वो कौन लोग हैं? कभी हिम्मत हो उन लोगों को पकड़ के हमारे सामने लाइए ताकि हम उनको समझा सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला मदारिया जारी है, सुबह क़यामत तक सिलसिला आलिया मदारिया जारी है। दमदार दमदार, जिसमें हुसैनी फैज भी है, इस सिलसिले के अंदर सिद्दीकी फैज भी है, इस सिलसिले में महदवी फैज भी है, इस सिलसिले में बायजीद बुस्तामी का भी। जोर से कहो ना, सुभान अल्लाह, और जोर से। अजीज़ान मोहतरम, ये सरकार बायजीद बुस्तामी कौन है पता है? ये सरकार मदारे पाक के पीर मुर्शिद हैं और बैतुल मक़दिस में ठहर कर इंतजार फरमा रहे थे सरकार मदारे पाक का कि वो तशरीफ लाएं, तो वो अमानतें जो मुझसे करना वादा कर दें और सिलसिलावार मुझ तक जो निस्बतें आई हैं मैं उन तक पहुंचाऊं का इसी इंतजार में थे कि सरकार मदारे पाक अपने नाना मोहतरम के मुकद्दस रोजे पे हाजिर हुए, हरमैन तैयबैन पहुंचे। वहां आपको बशारत दी गई कि तशरीफ ले जाइए बैतुल मक़दिस की सरजमीन पर, बैतुल मुक़द्दस चले जाइए, वहाँ मस्जिद अक़सा के फला सतून के पास आपको फला बुजुर्ग मिलेंगे जिनसे आपको वो फैजान की गठरी जो हमारे घर से चलती हुई है आप तक पहुंचेगी। अजीज़ान मोहतरम, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि किस तरह खुश हुए बायजीद बुस्तामी, कैसे अता किया, किस तरह से अपने पास रखा, कितनी मोहब्बतें लुटाई। मैं सिर्फ एक नुक्ते पे गौर करना चाहता हूँ, अगर देना ही था तो मदीने में दे दिया जाता, देना ही था मक्के में दे दिया जाता, हिंद में दिया जाता, काबुल में दिया जाता, अफगानिस्तान में दिया जाता, देना ही था तो चीन की सरजमीन पे अता किया जाता, हलब की सरजमीन पे अता कर दिया जाता। बहुत सी जमीनें हैं जिस पे ये तमाम मामलात हो सकते थे, ये सिलसिला हो सकता था, बैत हो सकती थी, तमाम के तमाम वो खानदानी फजाइल और खानदानी निस्बतें जो चलती हुई बायजीद बुस्तामी को आई थी वो कहीं भी दी जा सकती थी। आखिरकार सरकार मदारे पाक से ये मुलाकात मस्जिद अक़सा में ही क्यों रखी गई? आखिरकार मस्जिद अक़सा को ही क्यों चुना गया? तो फकीर के जहन में आता है कि मस्जिद अक़सा ये सिंबल है, ये उरूज का, बुलंदी का, इक़्तिदार का, इल्म व हिकमत पाने का, बुलंद
होने का ये सिंबल है। इसलिए कि जब रब ने अपने हबीब को मेराज अता फरमाई है तो इब्तिदाए आसमानी मेराज इसी मस्जिद अक़सा से की है। ये जमीन, ये खित्ता इस बात की निशानी है जिसको यहाँ आके मेराज हुई है। अब वो मेराज नबवी हो या मेराज विलायत हो, फिर उसके उरूज को कभी ज़वाल नहीं आया है। वो बुलंद होता चला गया है, उसको बुलंदी मिलती चली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार मदार पाक का ये फैजान पूरे हिंदुस्तान की हर खानकाह में मौजूद है। कोई माने माने, न माने न माने। हाँ, जो उनकी कब्रों में तशरीफ फरमा है उन बुजुर्गों से पूछिए, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बताएंगे कि सरकार मदार पाक का सिलसिला जारी था, है, रहेगा। हम कब्रों में भी सिलसिला मदारिया की निस्बत लिए बैठे हैं। ये जिंदों को क्या हो गया है? कोई दाएं भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है। अच्छा, कोई बड़ा आदमी नहीं कह रहा है, ये सब किराए के लोग हैं। चाय की दुकान के बेशक 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 बीड़ी फूंकते हुए सिलसिले देखा, किसने देखा? मी गोयन। लोग कहते हैं अरे ऐसी तो FIR भी नहीं लिखी जाती। नामजद तो करो, कहा किसने है? तुम बताते जाओ फलां ने कहा, हम साबित करते जाएंगे। तुम जिसकी तरफ ये किस्सा मंसूब कर रहे हो वो खुद फैजाने सिलसिला मदारिया लिए बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहानीबाजी नहीं चलने वाली अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका कमाल में ये कमाल और भी है, मदार पाक को जो विलायत है, जो फजल है, जो कुतबियत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगह। सबसे बड़ा कमाल ये है कि मेरा मदार हुसैन का बेटा बेशक, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात का शहजादा, मेरे मदार की रगों में जनाबे फातिमा ज़हरा की निस्बतें मौजूद हैं। ये रसूलुल्लाह का शहजादा है। मैं यही तो कहता हूँ, तुमको न मानना है न मानो, कम से कम इस निस्बत का लिहाज तो करो। बेशक। हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत है, सुन रहे हैं आप? जी जी। ये तो वक्त सोने का है, मुझे पता है। और बिलखुसूस जब ठंडी का मौसम हो तो फिर 10 बजे के बाद जगाया नहीं जाता। मगर अभी आप जाग ही रहे हो तो थोड़ी देर और मुझको बर्दाश्त करो। मैं घड़ी की सुइयां देख रहा हूँ, मुझे जाना तो बहुत दूर तक था, मगर खैर कोई बात नहीं। मैं आपके चेहरों को देखता रहूंगा। सुभान अल्लाह कहेंगे मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, नहीं कहेंगे तो मैं जगह पे बैठ जाऊंगा। इसलिए कि यहाँ हम लोग सुनाने नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका करम है कि वो अपने निस्बत के पोस्टरों में हमारा नाम डलवा लेते हैं। वरना बड़े बड़े फन्ने खान हैं, कुतुबुल मदार का नाम लो तो चेहरे पे 12 बज जाते हैं। हम वो हैं कि कुतुबुल मदार का नाम लो तो चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकने लगता है। इसलिए कि अजमेर गए तो वहाँ भी मदार बेशक। धीरे धीरे से कोई सुन लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। धीरे से कहिए, अजमेर गए वहाँ भी मदार मिले। और गरीब नवाज कह रहे हैं मुझसे बहुत पहले 253 या 56 साल पहले कुतुबुल मदार यहाँ आके गए हैं, अपने सिलसिले की निस्बतें फैला के गए हैं। और जिसको यकीन ना आए वो देख मदार पाक का चिल्ला, ये देख मदार पाक के नाम का कुआं, ये देख मदार पाक की निस्बत का कब्रिस्तान, ये देख मदार गेट, ये देख मदार बाउली, वो देख अजमेर के बाद अगला स्टेशन मदार स्टेशन। ये सब क्या है? मरूर जमाना के साथ बादशाहों के नाम मिटा दिए जाते हैं। गरीब नवाज ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आज तक मदार की हर निस्बत को इसलिए संभाले रखा है कि गरीब नवाज जानते थे मेरे भारत में कुछ मुनकिर हराम खोर पैदा होंगे। मैं मदार की निस्बतों को यहाँ बचा के रखूंगा ताकि हर आने वाला ख्वाजाए हिंदुस्तान की बारगाह में आने से पहले मदार गेट पर, मदार कमान पे गर्दन झुका के ये कहता हुआ है तब मदार। नारे तकबीर, जोर से बोलिए, जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दमदार, 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 दमदार। सादाते बकतपुर शरीफ, सादाते बकतपुर शरीफ। चलिए, कभी अजमेर गए नहीं? अजमेर भी तुम यही करने जाते हो। वो अरे जालिम जाना है तो आयबों को छोड़,
नवाज की तरफ देख, चिश्ती फैजान की तरफ देख, देख ताजदार हिंदुस्तान बैठा हुआ है और बता रहा है मेरे पास आने से पहले मदार गेट से गर्दन झुका के आना, जो मदार के सामने आकर के आए वो मोइनुद्दीन का नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक हक बात, सुभान अल्लाह। मदार का मुमकिन कभी गरीब नवाज का नाम ले तो कहना बस कर, तेरे मुंह पे ये बात अच्छी नहीं लगती। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। मदारी इतना खामोश है, हर सदी में थे मदारी, आज भी है बेशक है ना, तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम बहुत अनमोल हैं, कीमत लगा के देख लो, है कोई कीमत लगाए? हमारे तो जनाजे भी 12 साल तक मोहम्मद अरबी के दीन की तबलीग करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अभी मैं कोलार हाजिर हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है कौन लेटा का बादशाह लेटा हुआ है। बादशाह से पूछे कौन है, तो कहा मैं कुतुब मदार का फकीर हूँ। उनके दर का फकीर भी लोगों के यहाँ बादशाह होता है। बेशक सुभान अल्लाह। अरे जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सरकार वाली से पाक को देखो, आज जाओ देवा में बादशाह है कि नहीं है, पूछो सरकार ये फकीरी में बादशाही कैसी है, कब मुझसे न पूछ, जा मदारुल आलमीन से पूछ। बेशक हम बताएंगे बादशाही में फकीरी कैसी है और फकीरी में बादशाही कैसी है। सुभान अल्लाह। मसूद गाजी के पास पहुंचो, वहाँ तो तुम जाते हो ना, हाँ, दुनिया में फतवे लगाते हो, वहाँ डंडा लेके पहुँचते हो। क्यों? इसलिए कि अम्मा ने यहाँ निस्बत मानी थी, अब्बा ने निस्बत मानी थी, यहाँ दादी मिन्नत मांग के गई थी, तब हम पैदा हुए हैं। तो पूछना ना, तू सैयदे सालार मसूद गाजी के दरबार में मिन्नत से पैदा हुआ है। सैयदे सालार मसूद गाजी कुतुबुल मदार बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार की निस्बतों से पैदा हुए हैं, मदार पाक की दुआओं से। जहाँ से मांग के आ रहा है देख, वहाँ भी खजाना मेरे मदार का है। सुभान अल्लाह। अब मैं बताऊँ कुतुब कौन होता है, तो आपको क्या बताऊँ कुतुब कौन? कुतुब होता है सरदार कौम। कुतुब का माना ही है सरदार कौम, और कुतुब बनाया ही उसको जाता है जो अपने इलाके का सरदार हो। ऐसे नहीं, अपने इलाके का सरदार हो, अपने इलाके का लीडर हो। चार सिमत में होते हैं, शुमाल, जुनूब, मगरिब, मशरिक, 4 कुतुब होते हैं। चारों के ऊपर जो होता है उसे कहते हैं कुतुबुल मदार। वो चाहे तो इनमें से ड्यूटी निकाले, हटाए, बढ़ाए, आज इसको माजूल कर दिया, कल उसको कर दिया, और ताज में से निकाल के यहाँ पे ड्यूटी लगा दी। क्या कर रहे हो? कि यही तो अल्लाह ने कमाल दिया है। कुतुबुल मदार होता ही वो है जो औलिया में अज़लो नसब का इख्तियार रखे, जिसे चाहे ड्यूटी पे रखे, जिसे चाहे ड्यूटी से बरखास्त फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कुतुबुल मदार के दुश्मनों में कोई वली नहीं होता। बेशक कोई अगर कोई होता भी है तो फिर वो सोख्ता हो जाता है। बेशक हक बात। तुमने जिसकी कहानी हमें सुनाई उसकी कहानी ही नहीं बची है। हाँ, मैं बड़े फख्र से कह रहा हूँ। क्यों? अज़ीज़ाने मोहतरम, उन्होंने भी अपने दामन को समेट के कहा होगा कि ये लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगाते हैं कि तुमने इस तरह से करके सोख किया है। अरे सोख छोड़ दीजिए, मेरे साथ आइए, मैं तुम्हें बताता हूँ। भारत की सरजमीन पे बारगाह तेरी होगी, सिलसिला तू चुनेगा, खानका तू चुनेगा, मैं साथ में चलूंगा। अगर वहाँ खड़े होकर तुझे मदार पाक की निस्बत न दिखा दूं तो मैं तकरीर करना छोड़। सुभान अल्लाह। दम मदार, नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह को कोई नहीं जानता। जी। जो सिलसिले साबरिया से वाकिफ है उसको जानते हैं। वो अब्दुल कुद्दूस गंगोही कौन है? कभी सरकार अब्दुल कुद्दूस गंगोही से पूछिए कि अब्दुल कुद्दूस गंगोही ये मदारी कौन होते हैं, तो मुस्कुरा के कहेंगे मदारी वो है जो विलायत दे। मैं मदार की नहीं, मदारी की बात कर रहा हूँ। मदारी वो है जो विलायत दे, विलायत छीन ले। अरे मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के पास मौजूद है। बेशक। अभी यहाँ रुकूंगा कुछ देर, तो आकर के देख लेना, मुझसे स्कैन पेज ले लेना। मौलाना साहब ताकि आप दिखा सके कौन कह रहा है बदअकीदा, बेशक, जो वलियों को मानता नहीं, करामत मानता नहीं। कौन कह रहा है? मौलवी अशरफ अली थानवी, देवबंद का इमाम, देवबंद का इमाम कुल। पहचानते नहीं आप? पहचानते हो ना? यही तो पहचान कराई गई।
न वहाँ चोर दिखा करके पीछे से सब कुछ लूट लिया, चोर से बचाया, डाकुओं के फंदे में पड़ा दिया। बेशक हक बात। चोर दिखा के डाका डाल दिया पीछे से। ये अशरफ अली थानवी, सुनो, मौलाना अशरफ अली थानवी किताब का स्कैन पेज रखा है, पढ़ लेना। क्या कहा है पता है? कई कुतुबुल मदार नहीं, इसमें निस्बत मक़लूबी है, यह है मदारुल कुतुब। कुतुबुल मदार नहीं, ये असल में है मदारुल कुतुब, यानी कुतुबों का मदार। कायनात में जो कुतुब हैं, कायनात में जो कुतुब हैं, उनके भी अज़लो नसब का मदार जिसमें है, उसे कुतुबुल मदार, जिंदा शाह मदार, बदीउद्दीन जिंदा मदार। और क्या कहा मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी ने? क्या कहा कि मुझे ख्वाब में आके बताया, मुझे ख्वाब में दीदार कराया और आकर कहा कि इस तस्बीह को ऐसे पढ़ो, फैज हासिल करना है इस तरह से करो, ये बारगाह बड़ी बारगाह है, यहाँ से सबको फैज मिला है। तो मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूँ, पराए तो पराए, अपने तो अपने हैं, पराए जो हैं उनको भी इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह यकीन कामिल है, जो कुतुबुल मदार का फैजान अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जारी था, आज भी जारी है, और जब तक विलायत का ये ताना बाना मौजूद रहेगा, कुतुबुल मदार का फैजान जारी। मैं ये कर रहा था, चलो विलायत नहीं मानते कोई बात नहीं, कुतुबुल मदार की निस्बत तो मानो। क्या बात है? सरकार मदार पाक की निस्बतों को तो मानो, मदार पाक की अज़मतों को तो मानो। कई कमाल अल्लाह ने अता फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम की सूरत की ज़मीन पर तशरीफ लाए, एक जगह से गुजर रहे, वहाँ कुछ अंधे बैठे और बड़ी गिरिया वज़ारी करके कहते, परवरदिगार आंखें अता फरमा, या रब्बल आलमीन आंखें अता फरमा, परवरदिगार रोशनी लौट आए, दीनाई लौट आए, मैं दुनिया को देखने लगूं, इसकी रंगीनियों से मैं भी महजूज होने लगूं। सरकार कुतुबुल मदार अपने साथियों के साथ, अपने मुरीदों खुलफा के साथ गुजर रहे थे, उन बेचारे अंधों पे नजर पड़ी और एकदम से दिल पसीज गया और फौरन पलट कर सरकार कुतुबुल मदार ने वजू बनाया, वजू से बचा हुआ पानी अपने मुरीद अब्दुल्लाह को दिया और कहा, ले जाओ इनकी आंखों पे मलो, वल्लाहि लज़ीम कुतुब में मौजूद है, अल कवाकिब तरारिया में ये वाकया मौजूद है कि सरकार मदार पाक के वजू से बचा हुआ पानी बतौर तबर्रुक दिया था, जनाब अब्दुल्लाह ने उसको हाथों पे लिया, अंधों की आंख पे मला, यहाँ पानी आंख पे मला गया, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आंखों की बीनाई और रोशनी लौट। इसीलिए मैं कहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम कि रसूलुल्लाह की जात अगर मतन है तो उसकी शरह को कुतुबुल मदार कहते हैं। वहाँ मेरे आका जब वजू बनाते थे तो सहाबा वजू का पानी अपने हाथों पे लेते थे और लेके सीने पे मलते, बीमारों को देते, फरमाते कि हमें इससे शिफा मिल जाती है, हम इससे तबर्रुक लेते हैं। लोगों ने पूछा कि आखिरकार तुम नबी करीम के मुकद्दस वजू का जो गिरने वाला पानी है हाथों में लेके क्या करते हो? कहा अपने बीमारों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, बीमारों को शिफा मिलती है, बच्चों को तवानाई मिलती है, हम इसको सीने से मलते हैं, हमें ठंडक मिलती है, फैज मिलता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर मतन सरकार रसूल करीम है तो उसकी शरह का नाम कुतुबुल मदार है। यहाँ वजू का पानी हयात, शिफा, जिंदगी बांटता है और यहाँ कुतुबुल मदार वजू का पानी दे दें तो बीनाई आती है, रोशनाई आती है, कोर का मर्ज दूर होता है, अल्लाह शिफा अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मदारुल आलमीन, दम बदा, दम बदा, दम बदा। अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो सारे लोग बैठे हैं मेरे एक बात का जवाब देंगे। 12 रबीउल अव्वल गुजरा जी, तो सरकार के मुँह मुबारक की ज़ियारत कराई गई आपको? जी, कराई गई कि नहीं कराई गई? जी, बोलिए ना। जी, सरकार के मुँह मुबारक की ज़ियारत की आपने नहीं की? हाँ, इसको लगवा दीजिए।
सरकार के मुँह मुबारक की ज़ियारत की है आपने? जिसने की है हाथ उठाए। एक दो नहीं किए। सरकार के बाल मुबारक की ज़ियारत। हाँ तो यहाँ खड़े आप यहाँ बैठे ही नहीं है, मसला ये आप तो हाथ बांधे बैठे हैं। भाई क्या करें, आप पीर साहब आए हैं तो सुनना नहीं। पीर साहब के लिए ना बैठिए, ऐसे बैठिए कि हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले के सिपाही। सरकार रसूल करीम के मुबारक बाल की ज़ियारत की है ना, हाथ नीचे करके। अगर सरकार का मुँह मुबारक यहाँ लाए तो कितने लोग हैं जो कुर्सी पे बैठे रहेंगे? क्यों? अरे का मौलाना क्या बात करते हो, कहाँ से बुला लिया? नबी के मुँह मुबारक खड़े रहेंगे, हाथ बांध सलाम पढ़ते रहेंगे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। यही पढ़ते ज़ियारत करते चूम लिया, दूर से हाथ आँखों पे लगाया। क्यों? अकीदा ये है नबी के बाल इसकी बरकत मिलेगी। अरे मिलेगी कि नहीं? सहाबा क्या करते थे, नबी के बाल को पानी में घोल के पी लेते थे, कहीं मुझे शिफा मिल जाए। हमारा भी अकीदा ये है कि नबी के बाल अगर घोल के पी लो, पानी के अंदर डाल के उसका गसाला, उसका धोवन पियो तो अल्लाह शिफा दे, वो दवा बन जाए, सेहत तंदुरुस्ती मिले। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि बाल शरीफ आए तो तुम इतना एहतमाम करते हो, और जब नबी के हाल की बात आए, नबी के खून की बात आए, नबी के शहजादों की बात आए तो मुंह में दही जमा के बैठे रहते। नहीं, हम उनका क्या करना, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो हमारे सिलसिले के नहीं। मैं कहता हूँ सुनो सादाते किराम, तेरे सिलसिले के हो ना हो, ये मोहम्मद अरबी के सिलसिले के हैं, ये मदीने वाले के सिलसिले के हैं। इनकी रगों में नबी का खून गर्दिश कर रहा है, तुझ पे लाजिम है सैयद आए कदम भी चूम उसकी दस्तबोस। एक बीमारी निकली हुई है बाजार में, हम परस्ती, खुद परस्ती, अना परस्ती। वही सैयद साहब पसंद हैं जो हमारे हक की बात करें। हमको ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, ना हम उनसे नहीं मिलेंगे, उनको नहीं देखेंगे। तो सुनो, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, किताब का नाम है ज़खाइर उक़बा। नबी करीम की बारगाह में एक शख्स आया, सरकार ने मुलाकात करने के बाद उसको एक वसीक़ा लिख के दिया, एक तहरीर लिख के दी, एक मुआहिदा लिख के दिया, एक सनद लिख के दी कि मैं तेरी शफ़ाअत करूँगा, मैं तेरी शफ़ाअत करूँगा, मैं तेरी सिफारिश करूँगा का वसीक़ा लिख के दिया। उसने अपने पास रखा, थोड़ी देर नबी की बारगाह में बैठा रहा। अभी कुछ चंद लम्हात गुजरे थे, थोड़ी देर गुजरी थी, थोड़ा वक्त गुजरा था कि नबी नमाज में मशगूल हो गए। जैसे सरकार नमाज में मशगूल हुए तो हुजरे का दरवाजा खुला, इमाम हसन और हुसैन दौड़ते हुए आए, आके नबी से खेलने लगे। नबी नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चे कभी आगे आते, कभी पीछे आते, कभी पुष्ट पे बैठ जाते, कभी जानू पे बैठ जाते, कभी जो है सरकार की गोद में, सरकार तहियात पढ़ रहे हैं, वो गोद में आके बैठ गए। हजूर ने उनको हटा दिया, नमाज आगे बढ़ा दी। सरकार सजदे में गए, वो पुष्ट की तरफ बढ़े, सरकार ने रोक दिया, नमाज भी जारी है। हसन और हुसैन सरकार से खेल रहे हैं। जैसे ही नबी ने नमाज से सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो वो जो बैठा हुआ था जिसको लिख के दिया था वादा है ना, अब तो उसके पास सनद थी सरकार की, और जाहिर सी बात है कोई ज़्यादा मोहब्बत से पेश आए तो हम खुद उसके पास चले जाते हैं और सीना चौड़ा करके बात करते हैं। वो भी आ गया, या रसूल अल्लाह, ये दोनों बच्चों ने आपकी नमाज में खलल नहीं डाला? आपकी नमाज में ये दोनों बच्चों ने डिस्टर्ब नहीं किया, खलल नहीं डाला? का इतना सुनना था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस चेहरे पे जलाल नजर आया। कला वो वसीका मुझे दे, वो तहरीर वापस कर। का सरकार क्या हुआ? का सुन, जो मेरे हसन और हुसैन पे एतराज करे, बेशक बहुत पीछे रह गया। जो हसन और हुसैन की अजमत को न जाने, जो इनका इकराम न करे, जो मेरे शहजादों का एहतराम न करे, मेरा उससे कोई वादा नहीं है। मेरी तहरीर वापस ला। नबी ने तहरीर वापस लेके उसे बाहर निकाल दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसको नबी की तहरीर मिल गई थी, जिसको नबी की वसीयत मिल गई थी, जिसको नबी का वसीका मिल गया था, जब पहले बैठ के बेएहतरामी और बेजा एतराज के सबब उनसे छीन लिया गया, तो तुमको तो अभी कुछ भी नहीं मिला है। तुम्हारा क्या बनेगा?
तुम किस मुंह से एतराज करते हो? कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन तुम्हें सब मोमिनीन से निकाल के कहा जाए जो मेरे शहजादों का एहतराम नहीं करते उनकी मैं शफाअत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अहले बैत का अदब कीजिए। हदीस पाक पढ़िए, मैंने रब के रसूल फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन हुब्ब नबियकुम व हुब्ब अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान। मेरे आका फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 अदब सिखाओ। कितने अदब? 3। कितने अदब सिखाओ? ये नहीं कहा अल्लिमू, हुजूर अल्लिमू का मतलब सिखाना होता है, कहा अद्दिबू, सिखा मत, अदब सिखा, अदब। बेशक किसी चीज का इल्म देना और है, प्रैक्टिकल करके बताना और है। अद्दिबू औलादकुम, अपनी औलादों को सिखाओ। क्या सिखाना है? नबी की मोहब्बत, नबी की अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। यहाँ तो 12 रबीउल अव्वल में पट्टी बांध के ट्रैक्टर पर चढ़ गए ट्राली पे जी, और दिन नारे लगा रहे, लगता है इनसे बड़ा आशिक रसूल ही कोई नहीं है। और 13 रबीउल अव्वल को कोई सैयदजादा आ गया, सादात आ गए तो मुंह जो है वो पान की टोकरी के अंदर घुसेड़ लिया, चाय की दुकान में घुस गए कहीं निगाह न पड़ जाए। क्यों? हम नहीं पसंद इनको। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं, अल कलामुल मकबूल में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि वाहिद सादात ही का वो खानदान है कि नमाज में जिन पे दुरूद पढ़ा जाता है, ये फजीलत किसी शेख को, किसी मुगल को, किसी पठान को, किसी कबीले को नहीं मिली। नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है, ये फजीलत सिर्फ और सिर्फ खानदान अहले बैत की है, आले रसूल की है, रसूलुल्लाह के शहजादों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक किस मुंह से नमाज पढ़ते हो? बोलो। किस मुंह से सजदे करते हो? कहते ना किस काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शरफ तुमको मगर नहीं आई। किस मुंह से नमाज में खड़े होकर कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर तुम आले रसूल का बुग़्ज़ दिल में रखोगे, दुश्मनी दिल में रखोगे, तो याद रखना जब दिया हुआ वसीका नबी वापस ले सकते हैं, तुम्हें भी कोई वसीका नहीं दिया है। यकीन इस बात का रखिए कि अगर अहले बैत से मोहब्बत रहेगी तो आखिरत में भी बेड़ा पार होगा, दुनिया में भी बेड़ा पार होगा। बेशक जोर से कहो ना, दुनिया में भी बेड़ा पार होगा, दुनिया में भी बेड़ा पार होगा, है ना। ये दूसरी बात सुन लीजिए, मैं बात खत्म करता हूँ, मेरा वक्त हो गया, 1 घंटा हो गया। जी। वैसे मैं 2-2.5 घंटा बोलने का आदमी हूँ, भी जानते हैं अच्छी तरीके से, मगर हालात के एतबार से मैं चाहता हूँ कि इसको समेटूं थोड़ा। इससे ऐसा न हो लोग सुबह कहें यार चले तो गए तो फंस गए, अब उठ के आ नहीं सकते थे किसलिए कि हजरत पहचानते थे, चला जाऊंगा तो सुबह पूछ लेंगे। तो शर्माइए नहीं अज़ीज़ाने मोहतरम, घबराइए नहीं। जितनी देर बैठे हो ना, हम कोई दाएं बाएं की बात नहीं कर रहे, पूरी तकरीर रखा के फिर से एक बार चेक कर लेना, या नबी की बात होगी, या आले नबी की बात होगी, या असहाबे नबी की बात होगी, या नबी के उम्मत के औलिया की बात होगी। उसके अलावा हमें बात करने की ना आदत ना हमारा वतीरा। हम तो बस इतना ही कहते हैं या रसूल अल्लाह जब तक जिंदगी रहे, आपके नामूस के खातिर रहे, आपकी अहले बैत की मोहब्बत में रहे, सरकार जब तक जिंदा रहे, आपके दीन की तबलीग करते रहे, आपकी दीन की नशर व इशाअत करते। बेशक सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मदीने में किताब का नाम क्या है? गौसे पाक के पोते हैं, किताब का नाम है खजीनतुस सादात। का मदीने में एक सहाबी थे, गोरा लंबा कद, घुंघराले बाल, हसीनो जमील, अल्लाह के फजल से उनका निकाह हुआ। अल्लाह ने बीवी भी उतनी खूबसूरत अता फरमाई। मियाँ बीवी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इनाम दिया कि एक बेटा पैदा हुआ, फैमिली खुश। कहते हैं कुछ दिन के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया, दूसरा बेटा पैदा हुआ। मगर इस बार जब वो बेटा मोहल्ले की गलियों में खेलने निकला तो लोग ताना देने लगे, कहने लगे तुम भी खूबसूरत, तुम्हारी
सौजा भी बीवी भी खूबसूरत, ये तुम्हारा दूसरा बेटा जो है वो तुम मियाँ बीवी पे नहीं गया, वो तो काला कलूटा है, गहरे रंग का है। आखिर मामला क्या है, बात क्या है, समझ में नहीं आती। यानी वो जो मोहल्ले के चौराहों पे बैठ कर और खेत में धान काटते टाइम जो एक दूसरे की चुगली और एक दूसरे के बारे में बदगोई होती, वो मोहल्ले में शुरू हो गई। और एक दूसरे को कहने लगे कि इसकी बीवी अच्छी नहीं है, नेक नहीं है, पाकीज़ा नहीं है, इसकी बीवी का किरदार अच्छा नहीं है, चाल चलन अच्छा नहीं है। देखो मियाँ बीवी खूबसूरत है, पहला बेटा उन्हीं जैसा है, दूसरा तो काला कलूटा पैदा हुआ, इसका मतलब उसका चरित्र अच्छा नहीं, उसका किरदार अच्छा नहीं। कहते हैं ये बात बहुत फैल गई। तो वो सहाबी उठे नबी की बारगाह में आए कि या रसूल अल्लाह, एक फैसला फरमाइए, मुझे भी इस बात का शक है कि मेरी बीवी का किरदार अच्छा नहीं और मेरे साथ मामला ये हुआ, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा हमारी तरह खूबसूरत और हसीन, छोटा वाला काला कलूटा है। मोहल्ले की औरतें बातें करती हैं, मुझे भी इस पे शक होता है। नबी मुस्कुराए, वो नबी जो गैब की खबरें रखते हैं, जो हमारे अहवाल से बाखबर हैं, वो नबी जो गुंबदे खजरा के मकीन होकर पूरी उम्मत को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, उनके आमाल पे वाकिफ भी हैं। नबी ने मुस्कुरा के कहा सहाबी घर जाओ, अपने बीवी बच्चों को ले आओ ताकि मैं फैसला कर दूं। सहाबी घर गए, दोनों बच्चों को लिया, बीवी को लिया, सरकार की बारगाह में हाजिर आए। कहते बीवी वहां बैठ गई जहां औरतों का इंतजाम था, दोनों बच्चे सामने बैठ गए। सरकार मिंबर पे तशरीफ फरमाए, साहबी सामने, या रसूल अल्लाह, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये बड़ा बेटा हमारी तरह खूबसूरत और हसीन, ये छोटा वाला है काला कलूटा है जिसकी वजह से दाना दिया जाता है, मुझे भी बीवी पे शक है, सरकार फैसला कर दीजिए ताकि मेरी छुटकारा मिले। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के सलमान फारसी को देखा, सलमान मेरे घर जाओ, मेरे बेटे हसन और हुसैन को ले आओ ताकि मैं इस केस का फैसला सुना सकूं। का सरकार छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बुलाने की क्या जरूरत है, कहा तुम ले तो आओ ताकि रहते कयामत तक मैं एक मेयार कायम कर दूं, जो उस मेयार पे खरा उतरेगा वो हलाल ज्यादा होगा, जो उस मेयार पे खरा नहीं उतरेगा वो हराम ज्यादा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मोहतरम सलमान फारसी तशरीफ ले गए, जनाब फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे दस्तक दी। दोनों शहजादे सजा के एकदम नए लिबास कुर्ता और अमामा बांधे बैठे हुए थे। बाहर आए, जनाब फिज़ा ने जो नौकरानी है फातिमा ज़हरा की दिया, कहीं ले आओ शहजादों को। सलमान कहते हैं फिज़ा अभी तो मैं आया हूँ, अभी आके तुम्हें पूछता बताता कि बच्चों को तैयार करो, फिर तुम तैयार करके भेजती। तुम्हें कैसे पता कि मैं इनको लेने आ रहा हूँ और तुमने दोनों को तैयार किया हुआ है। फिज़ा मुस्कुरा के कहती हैं तो जिस नबी का गुलाम है, मैं फिज़ा उसकी बेटी की कनीज हूँ, मुझे पहले ही खबर हो गई थी कि सलमान तू हसन और हुसैन को लेने आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख बता रही है, हदीस के पाक में मौजूद है, दोनों शहजादों को सलमान फारसी ने लिया, नबी की बारगाह में तशरीफ लाए, हाजिर हुए। सरकार ने शहजादों को देखा, अज़राए मोहब्बत खड़े हो गए, इस्तिक़बाल किया, सीने से लगाया, प्यार किया, चूमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मत बोलिए, कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह, कि सब अपने बच्चों को चूमते हैं। अगले जुमले पे कहिएगा नबी कभी हुसैन को चूमते, कभी हुसैन को सूंघते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो कहो ना, कभी हुसैन को चूमते, कभी इमाम हुसैन को सूंघते। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अपने बच्चों को चूमते तो सभी हैं, आप सूंघते क्यों हो? तो नबी मुस्कुरा के कहते हैं मैं सूंघता इसलिए हूँ कि शबे मेराज जब मैं जन्नत में गया था, वहाँ जो फल मुझे खाने के लिए दिया गया, जब उस फल की खुशबू को ताजा करना होता है, मैं हसन और हुसैन को सूंघ लेता हूँ। तो जन्नत के फलों की खुशबू वही हसन और हुसैन के बदन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमार रैहानता मिनत दुनिया, ये दुनिया में मेरे जन्नत के फूल हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रसूलुल्लाह हसन और हुसैन से थोड़ा देर दिल
बहलाते रहे। थोड़ी देर के बाद हसन हुसैन को किनारे पे रखा, कहा सलमान इनको घर ले जाओ। सलमान फारसी घर छोड़ने गए, वो सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मेरा फैसला कर दीजिए ना सरकार, करम कीजिए ना, मेरा फैसला फरमा दीजिए, ये दोनों बच्चे मेरे हैं कि नहीं, इनका फैसला कर दीजिए। रसूलुल्लाह मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा सहाबी खबरदार खबरदार, मैं देखता हूँ आप तकरीर कितना सुन सकते हैं, ताकि मैं समझ जाऊं कि मजमा कम है, लोग कम है, इसलिए खामोश है ठंडी की वजह से। मगर अजीजान मोहतरम यही समझ में आएगा आपका मेयार क्या है सुनने का। गौर से सुनिएगा, फिर देखता हूँ कि आप किस लेवल पे सुनना चाहते हैं। का रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा के कहा सहाबी खबरदार, अपनी बीवी के किरदार पे शक न करना, वो पाक है, ये दोनों बच्चे तेरे हैं, ये दोनों शहजादे तेरे हैं। कहा या रसूल अल्लाह मैं तो मान लूंगा, मैं आप पे भरोसा करता हूँ, यकीन करता हूँ, ईमान लाया हूँ, ये मोहल्ले के लोगों को यकीन कैसे दिलाऊंगा, कोई दलील कोई सबूत दे दें ताकि मैं उनके सामने पेश कर सकूं। रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा सहाबी देखा नहीं, जैसे ही मेरे बेटे हसन हुसैन आए, ये तेरे दोनों बेटे उठ के खड़े हुए, अदब किया, हाथ चूमा, जब तक वो बैठे रहे ये अदब करते रहे। सहाबी जाके पूरे मदीने को बता दे कयामत तक जो मेरे बेटों का अदब करेगा वो हलाल ज्यादा होगा, जो इनकी पैरवी करेगा बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हदीस की रोशनी में ये बात वाज़े हो गई, सैयदों को देख के नाक चिढ़ाने वाले को असल में बुग़्ज़ की बीमारी होती है, असल में उसका किरदार अच्छा नहीं होता। वरना अल्हम्दुलिल्लाह सादात वो है जिनका अदब करना उम्मत पे वैसे ही वाजिब है जैसे सहाबा पर रसूलुल्लाह का अदब वाजिब था। बेशक बेशक। ये इमाम आज़म अबू हनीफा का फतवा है। क्या फरमाते हैं इमाम मोहम्मद बाकिर को देखकर शहजादे रसूल आपका अदब हम पे ऐसे ही वाजिब है जैसे सहाबा पर रसूलुल्लाह का अदब वाजिब। तो आप मदारियों खुशनसीब हो, तुम्हें शेख भी मदार जैसा मिला। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद भी मदार की औलाद से। बेशक। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। आपका ज़ौक़ नहीं, वरना मैं शजरा जरूर पढ़ के सुनाता और आपको पता था कि अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिलतुज़ ज़हब है। तुम तो दाएं बाएं जाके कहीं पहुंचे हो रसूल तक, यहाँ वहाँ जाकर मदार वो है उसका सिलसिला सीधा रसूलुल्लाह तक जा रहा है। बेशक बेशक। मेरे मदार के वालिद का नाम है हज़रत अली, क़ुतबुद्दीन अली हलबी। क़ुतबुद्दीन अली हलबी के वालिद का नाम है सैयद बहाउद्दीन, बहाउद्दीन के वालिद है सैयद ज़हीरुद्दीन, ज़हीरुद्दीन के वालिद है इस्माइल सानी, इस्माइल सानी के वालिद है सैयद मोहम्मद अहमद, और सैयद मोहम्मद अहमद के वालिद हैं इस्माइल अव्वल, इस्माइल अव्वल के वालिद है इमाम जाफर सादिक, जाफर सादिक के वालिद है हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर के वालिद है सैयद सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद का नाम है सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन, और हुसैन के वालिद है मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा हल्लालिल मुश्किलात गालिबे कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। मैं नहीं कह रहा कि नारा लगाओ, आपकी मर्जी है, नारा लगे ना लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दब्बदा दब्बदा दब्बदा। अजीज़ान मिल्लत, ये निस्बतें अगर एक एक बयान की जाए तो ऐसी कई महफिलें कम। अभी चंडीगढ़ में हाजिर हुआ तो चंडीगढ़ से 100 किलोमीटर की दूरी पे मज़ार है मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी का। वहाँ पहुँचा, सारा इंतजामिया वहाबी है, इमाम वहाबी, मुक्तदी वहाबी, ट्रस्टी वहाबी, सब वहाबी, सब देवबंदी। उन लोगों ने सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी को जो सिलसिले मिले हैं, फैजान मिला सबका शजरा लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि उन्होंने ये भी बताया है कि मुजद्दिद अल-फ़सानी को हुजूर सरकार मदारुल आलमीन से फैजान हासिल है, सिलसिले मदारिया सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी को हासिल था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब बात हो गई, जो सिलसिला मानता नहीं वो तो इकरार कर रहा है मिला है, जो निस्बतें लेके बैठा है वो मुनकिर हो गया।
इसे कहते हैं नमक हरामी। बेशक तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। इन मुनकिरों के चक्कर में न पड़ो। जो कोई कहता है कहने दो, वो बच्चे आके कहते हैं अरे ऐसा कह दिया वैसा कहने दो। उनके कहने से क्या बनेगा? जिस दिन मौका मिले उनके मुर्शिदानी गिरामी के पास चले जाना और कहना तुम इन्हें बताओ और समझाओ कि सिलसिला मदारिया जारी है कि नहीं जारी है। यकीन जानिए अगर उसके अंदर एक जर्रा बराबर भी तरीकत होगी, अगर उसके अंदर रूहानियत होगी तो वो सरकार मदारे पाक के सिलसिले का मुनकिर नहीं। और हिंदुस्तान की सरजमीन का तो चप्पा चप्पा गवाह है जी। जहाँ चले जाओ मेरे मदार के छड़िए, मदार के खुलफा है ना। छड़ियों के मेले का आपने जिक्र सुना। मेरी बात हो रही थी दोपहर में, कहाँ पे? राजस्थान में आबू रोड के इलाका। कहा मुफ्ती साहब आपको बुलाना था तकरीर के लिए। मैंने कहा फिर बुलाना था तो बुलाओ। कहा मगर जनवरी के बाद बुलाएंगे। क्यों? ठंड बहुत पड़ती है, लोग आते नहीं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपके ही इलाके में नहीं, हर जगह पे ठंड की वजह से लोग नहीं आते। ठंड की वजह से लोग आते नहीं हैं। तो जनवरी के बाद जब फरवरी आएगा, ठंड कम होगी तो हम आपको बुलाएंगे। मैंने कहा फिर अभी बुला लेते हैं इसी महीने में। कहा नहीं मुफ्ती साहब, असल में ये छड़ियों का महीना होता। रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास जी। झूठ बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि हम वो हैं जो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि वली अल्लाह बनाता है, मुल्ला नहीं बनाता। बेशक हक बात। आजकल तो जमाना बदल गया है। बेशक घर से माँ के पेट से कहानियां कर करके सुनाते हैं और वली बना लेते हैं। मैं कहता सुन, वली अल्लाह बनाता है, और जब वली अल्लाह बनाता है तो उसके चलते ऐसे करता है लाखों मुनकिर सर पटक के मर जाए, उसका तज़किरा कभी बंद नहीं होता, उसके सिलसिले का फैजान हमेशा। मैंने कहा इसी महीने में बुला लेते भाई। कहा ये महीना छड़ियों का है, हमारे यहाँ हर गांव से लोग छड़ियाँ निकालते हैं। मैंने कहा छड़ी क्या होती है? कहा ये तो हमको पता नहीं है छड़ी क्या होती है, मगर हाँ इतना हम लोग ने सुना है कि मदार शाह है ना, उनके नाम की फातिहा होती है छड़ियों के सामने। मैं समझ गया किसी जमाने से यहाँ सरकार मदार पाक के नाम के उनके फुकरा, उनके खुलफा, उनके मुरीदीन, उनके मुत्तबईन, उनके मुहिब्बीन मदार पाक के उर्स के लिए निकला करते होंगे पैदल। तो जगह जगह छड़ियों का मेला लगता होगा। यहाँ रिवाज रह गया है, निस्बत खत्म हो गई है। मैंने वादा किया इंशाअल्लाह आऊंगा, मैं बताऊंगा ये जो छड़ियां हैं वो किसी और की नहीं है, मेरे मदार की छड़ियां हैं। ये निस्बत मदारिया है और ये ऐसी छड़ी है कि हम मुहिब्बों के दिल में ये छड़ियां ठंडक पैदा करती है, मुनकिरों के दिल पे ये छड़ियां बिजली बन के गिरा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बस यही अर्ज करना चाहता था। मैं हमेशा यही हो जाता है कि मैं मौजू कुछ और बना के लाता हूँ, फिर हालात और एतबार के एतबार से मुझे थोड़ा सा मौजू को घुमाना पड़ता है, थोड़ी बातें समेटनी पड़ती हैं। मगर इतना याद रखिएगा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। तर्जुमा सुन लो, मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूं। बेशक ये अल्लाह ही का इरादा है। इन्नमा युरीदुल्लाह, ये किसका इरादा है? जोर से बोलो ना अल्लाह। देखिए मैं आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, आप तो सुभान अल्लाह तो बोलो। सुभान अल्लाह। आप कुरान खानी में नहीं आए हैं, 40 में बैठे चना पढ़ने बैठे हुए हैं कि अभी बोल दूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। बोलिए, यहाँ जितना बोलोगे उतना मजा आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अर्ज कर रहा हूँ? इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक ये अल्लाह ही का इरादा है। अल्लाह ने बात शुरू की तो कहा सुन लो, अब जो कहने जा रहा हूँ वो मेरे इरादे से है, वो मुल्ला के इरादे से नहीं है, वो मुफ्ती के फतवे से नहीं है, वो शायर की शायरी से और मुकर्रिर की तकरीर से नहीं है। अल्लाह का इरादा है। परवरदिगार क्या इरादा है तेरा? ले युज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, कि ऐ नबी के घर वालों, अहले बैत कौन है? अरे कौन है अहले बैत? नबी के घर वाले। रसूल ने चादर बिछाई, चादर फैलाई, चादर फैलाने के बाद सरकार खुद चादर पे बैठ गए। बैठने के बाद कहा अली इधर आओ।
फातिमा इधर आओ। कितने हुए? तो 3 हुए ना जी। रसूल, अली, फातिमा, कितने हुए? फिर कहा हसन इधर आओ, फिर हुसैन इधर आओ। कितने हुए? 5 को बुलाया। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं। सुभान अल्लाह। ये है मेरी अहले बैत। अहले बैत कौन है? 5 नबी, अली, हसन, हुसैन और जनाब फातिमा ज़हरा। इसीलिए बेदम बादम ने कहा था बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। सबको बुलाया, बिठाया, कहा ये अहले बैत है। आयत आ गई। अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत से हर नापाकी को, कमी को, नक्स को, ऐब को दूर कर। ये समझने की बात है। मैं आखिरी जुमला बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा ठहर। अल्लाह का ये इरादा है कि ऐ अहले बैत नापाकी को तुमसे दूर करे। देखिए समझिएगा इस बात को, इसलिए कि समझदार लोग बैठे। ये नहीं कहा कि नापाकी से अहले बैत को दूर करो। अहले बैत नापाकी को तुमसे दूर किया जाएगा, यानी जहां अहले बैत होंगे वहां नापाकी नहीं आएगी, गुजर भी नहीं सकती। क्यों? ये अल्लाह का इरादा है, उसके इरादे में कोई खलल नहीं पड़ सकता। वो इरादा कर ले तो होके रहता है, वही होता है जो उसका इरादा हो। हमारा इरादा क्या कुछ नहीं। क्या कहा? अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत से रिज्क को दूर करे। रिज्क यानी नापाकी, बुराई, ऐब। ये नापाकी, बुराई और ऐब अल्लाह के इरादे से, अल्लाह की मर्जी से अहले बैत से दूर रहते हैं। अब जो नबी की अहले बैत के करीब ना आए तो समझ जाइएगा ये अल्लाह की मर्जी है, नहीं आ रहा। अल्लाह चाहता है कि ये करीब ना आए। कयामत तक हर नापाक आले मोहम्मद के करीब आ नहीं सकता, आले मोहम्मद के करीब से गुजर नहीं सकता, दूर दूर से चला जाएगा। क्यों नहीं आ रहे? मेरा मन नहीं कर रहा। कहना सुन, तेरा मन करे ना करे, कुरान का फैसला है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह का ये इरादा है कि उसने नापाकी को अहले बैत से, आले रसूल से दूर वयुताहिरकुम ततहीरा, और उन्हें खूब पाक कर दिया है कि सुबह क़यामत तक विलायत अहले बैत में रिसालत के तौर पे जारी रहेगी। और सादात बिलखुसूस मकामे कुतुबुल मदार, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं अगर किसी को हासिल रहेगा तो वो जात कुतुबुल मदार की जात होगी, और मकामे कुतुबुल मदार जिसको हासिल होगा वो वही होगा जो असल में जनाबे फातिमा ज़हरा का बेटा। मकामे कुतुबियत किसी को भी नहीं मिलेगा। औताद, नजीब, रफीक, औलिया, ख्वाजा और मखदूम, सालिक तो हो सकते हैं, कुतुबुल मदार वही होगा जिसकी रगों में जनाबे फातिमा ज़हरा का खून। अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार कुतुबुल मदार के मानने वाले हैं। वो जो सरदार कौम है, ऐसे सितारे को कहते हैं कुतुब, जिसके जरिए काबे का सिमत का पता चलता है। और कुतुबुल मदार उस वली कामिल को कहते हैं जिसके जरिए अकीदे की दुरुस्ती का पता चलता है, जिसके जरिए ईमान की पुख्तगी का पता चलता है। कुतुबुल मदार उसे कहते हैं जिसके हाथ में परवरदिगार आलम, जिसके इख्तियार में मखलूक में जबरो कसर अता फरमाता है, औलिया में अज़ल व नसब अता फरमाता है। लताइफ अशरफी में शेख मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहते हैं अगर जमाने में कुतुब का वजूद न हो तो कायनात आलम का निजाम ज़ेरो ज़बर हो जाए। मालूम ये हुआ कुतुब वो है जिसके वसीले से जमाने का निजाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने सरकार मदार पाक को, अली कुतुबुद्दीन हलबी के शहजादे को, इमाम जाफर सादिक के नूरे नजर को मकाम कुतुबुल मदार अता फरमाया था। जब से दुनिया में तशरीफ लाए अल्हम्दुलिल्लाह 242 में आए हैं, 282 में भारत आए। अल्हम्दुलिल्लाह 838 तक इस दारे पानी में बज़ाहिर मौजूद रहे। 556 साल तक न कुछ खाया
न पिया। क्यों नहीं खाया पिया? का इसलिए कि रसूल करीम ने खंबात की सरजमीन पे अपने नूरानी हाथों से ताम मलकूत यानी शीरे बिरंज के खीर के जन्नती खाने के लुक़मे खिला दिए थे। कहता हयात यही लुक़मे तुम्हारे लिए काफी होंगे। जन्नत का लिबास पहना दिया था, अब लिबास बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न फटेगा, न पुराना होगा, न मैला होगा, न खस्ता होगा, ऐसे ही ऐसे बाकी रहेगा। और साथ के मुकद्दस चेहरे पे हाथ फेरा, चेहरा मिसले सूरज के रोशन हो गया। उससे तजल्लियात बरामद होने लगी। काब आलम ये होता जहाँ कहीं भी चेहरे से नकाब हटा देते, मखलूके जहाँ बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती। इसीलिए मौलवी अशरफ अली थानवी ने कहा कि कुतुबुल मदार को निस्बते मूसविया हासिल थी कि खुदा ने वो कलाम को करम दिया था कि मूसा ने जब तजल्लियात इलाही का मुशाहिदा किया तो चेहरे पे नकाब रखते थे। जब नकाब हटाते थे तो मखलूके जहां मौत के मुंह में चली जाती थी, लुक़मा अजल बन जाती थी। उस जलवे की ताबनाकी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो मौलवी अशरफ अली थानवी जैसे देवबंदी ने कहा तो कुतुबुल मदार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार को अल्हम्दुलिल्लाह यही फैज़ मूसविया, यही निस्बते मूसविया हासिल थी कि आपके चेहरे से अनवार तजल्लियात हुएदा थे। चेहरे पे साथ नकाब डालते थे। एक नकाब पलटा, मखलूके जहां बेहोश होकर जमीन पे गिर गई है। अल्लाहु अकबर, ये क्या हो रहा है? क्या तू जानता नहीं कि ऐसी ठंडियों की रात में सहाबा नबी के पास बैठे थे। जब जाने लगे घरों की तरफ, कहा सरकार जा तो रहे हैं, हाथों में कोई रोशनी का सामान नहीं, कोई चिराग, कोई दिया नहीं है। हुजूर ने अपनी मुकद्दस हाथ को उनकी लाठी पे फेरा, लाठी मिसले ट्यूब लाइट के जल गई, रोशन हो गई। का उसके रोशनी में सहाबा चले, दो थे, का एक को दाएं जाना था, एक को बाएं जाना था। जब तक एक साथ चल रहे थे रोशनी काम आ रही थी। जब दोनों के रास्ते अलग अलग हुए तो आप क्या करेंगे? तो सहाबी ने मुस्कुरा के कहा मेरे भाई ये नबी का फैजान है, कभी खत्म नहीं होता। का उस चमकती हुई लाठी से दूसरे सहाबी ने अपनी लाठी को लगाया, मस किया, का वो भी रोशन हो गई। वो अपने घर चले गए, ये अपने घर चले गए। जब सरकार किसी की लाठी पे हाथ लगाए वो रोशन हो जाए, तो जब रसूल ने मदार पाक के चेहरे पे हाथ फेरा होगा, अपने नूरे नजर के चेहरे पे हाथ फेरा, तो क्या हुआ? का चेहरा मिसले सूरज ताबिंदा हुआ। सात नकाब डाले जाते, एक नकाब पलट देते तो मखलूके जहां सजदा रेज हो जाती, जमीन पे गश खा के गिर जाती। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया का दौरा किया, 1400 से ज्यादा वो चिल्ले हैं जो हमारे अभी तो सैकड़ों ऐसे हैं जिस तक हम पहुंच नहीं सके, या मरूर जमाना ने उसके निशान को खत्म कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मदार पाक के चिल्लों पे जाइए, दुआएं कबूल होती हैं। आस्थाने पे जाना अलग बात है, मदार पाक के चिल्ले पे दुआ कबूल हो जाती है। सैकड़ों खुलफा हैं, मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सहराए चिनार से यानी वो चिनार पहाड़ी जो गुजरात की सरजमीन के मुकद्दस वादी यानी जूनागढ़ में मौजूद है। जूनागढ़ से लेके आसाम के जंगलात तक चले जाइए, जहां निगाह पड़ेगी मेरे मदार के चिल्ले मुस्कुरा के कहते रहेंगे तू सोख चिल्लाता रहे, हम मदार के फैजान को बांट के दुनिया को ये बावर कराते रहेंगे जब तक ये मखलूक जहां जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह मदार का सिलसिला ताबिंदा रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद, फैजान दम मदार।